दीदी एक बात बताओ। क्या? वैसे पूछते हुए तो मुझे बहुत शर्म आ रही है, पर पूछे बिगर रहा भी नहीं जा रहा। अरे पूछेगी। कल मम्मी को कुछ अजीब से तरह की उल्टी हुई थी। अजीब तरह की उल्टी हुई थी? उल्टी तो उल्टी होती है। मैं तेरे कहने का मतलब नहीं समझी, साफ साफ बता मुझे। दीदी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे प्रेग्नेंट होते हैं ना, मम्मी को ऐसी उल्टी हुई है। अरे तू पागल हो गई है, कैसी बात कर रही है? तुझे पता नहीं है क्या, हमारे पापा को मरे हुए भी 3 साल हो चुके हैं, तो मम्मी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा मम्मा ने। उल्टा सीधा क्या, हमारे घर में तो ऐसा उल्टा सीधा कुछ बनता भी नहीं है। बस बस अब चुप हो जा, शर्म कर ले थोड़ी। और आइंदा मम्मी के बारे में ये सब बोल मत दियो, पता ना कैसे बोल रही है। दीदी आप मानो ना मानो, जो मैंने कहा ना सच कहा है, आज न कल आपको पता चल ही जाएगा। अब चुप हो जा, मम्मी आ रही है। एक बात बताओ, तुम दोनों यहाँ बैठी हो, गपशप कर रही हो दोनों, कभी कुछ काम भी कर लिया करो घर का। मम्मी आप किस लिए हो? अभी तो हम तुम्हारे नन्हे से मुन्ने से बालक है, अभी हमारी उम्र ना है काम करने की। हाँ मम्मी, दीदी सही कह रही है, सास के जाके हमें काम ही तो करना है, अपने घर ही तो मौज मस्ती कर सकते हैं। सही कह रही है छोटी। अच्छा, सास के जाने की पड़ रही है? नहीं नहीं मम्मी, मुझे नहीं, इसे पड़ रही है। नहीं मैं नहीं, आप जाओगे पहले दीदी। क्यों भाई, मैं थोड़ी ना बड़ी हूँ, बड़ी तो तू है। बड़े तो आप हो। बड़ी तू है। आप हो दीदी, तू है, आप हो। अच्छा बस बस बहुत हो गया, दोनों झगड़ा मत करो बस। यही करती है मम्मी। चल ठीक है। अच्छा अब दोनों एक काम करो, तुम तो रसोई में जाके सब्जी बनाओ और तुम जाके बर्तन साफ करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है आज बस। वैसे मम्मी सर्दी सी तो मुझे भी लग रही है, सारा काम तू ही कर लेगी। मैं क्यों कर लूंगी, दोनों ही करेंगी, मम्मी ने दोनों को ही बोला है। तू पहले बीच में टांग अड़ा। टांग नहीं अड़ाई, मैंने जबान अड़ाई है। अच्छा मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों की पिटाई करनी पड़ेगी। अरे नाग, बस हे भगवान, ऐसी बेटियां ना सबको दे। कपड़े धोऊं या आराम करूं? माँ से कही थी सर्दी लग रही है, सारा काम छोटी से करवा लो, लेकिन नहीं, बीच में टांग अड़ानी जरूरी है। दीदी कैसे थर थर कांप रही हो? तू कांप रही है? ठंड बहुत हो रही है। एक काम कर छोटी, मुझे ना सर्दी लग रही है, तू कपड़े धो ले। अच्छा मैं तो बर्तन धोऊंगी। देखियो ना बाबू, मान जा, तेरी बड़ी बहन को सर्दी लग रही, और हाँ जो मम्मी रोज सुबह सुबह 20 रुपए देवे वो भी मैं तुझे दे दूंगी। अच्छा दीदी, कल के भी 20 रुपए और परसों के भी 20 रुपए आप ही रख लो, और ये लो आप बर्तन साफ कर दो। नास गई, नास पीटी, कपड़े तो धोने से गई और मुझसे ये बर्तन धुलवा रही है। तुझे बड़ी बहन का पाप लगेगा। ये कपड़े तो मैं ही धोऊंगी जाके। ना ना, अब ये कपड़े तो मैं ही धोऊंगी। कपड़े मैं धोऊंगी, मैं धोऊंगी। अच्छा तो ले तू ही धो ले। ये मैंने क्या करा, अब मुझे कपड़े भी धोने पड़ेंगे और बर्तन भी। दीदी ने तो मेरा पागल बना दिया। अब ये काम मम्मी करेगी, मम्मी को बोलती हूँ। मैं तो ये कहूँ भगवान, ऐसे कमाओ लड़कियां ना, परमात्मा सबको दे। मम्मी ये बर्तन हाथ में लेके क्यों खड़ी है, इन्हें अंदर रख दे ले जाके। मम्मी ने रसोई में कैसे रख दूं, ना तो कपड़े धुले और ना ही बर्तन धुले। मम्मी आप ही धो दो ना इन्हें। अब वो कहाँ चली गई बड़ी वाली? दीदी तो ये कह के चली गई कि बर्तन भी तू ही धो और कपड़े भी, मुझे तो ठंड लग रही है। अच्छा लाओ देवी जी, मुझे बर्तन भी दे दो और मुझे ये कपड़े भी धो दो, मैं ना अपने आप धो लूंगी। थैंक यू मम्मी, आप कितनी अच्छी है। लव यू मम्मी। बता मैं भी कितनी पागल हूँ, अब कपड़े भी मुझे धुलने पड़ेंगे और बर्तन भी। भगवान, आज मैं भी तो रील बना के देखूं, फिर रील कैसे बना है। दीदी हाँ बोल ना। मम्मी आज फिर उल्टी कर रही थी। मम्मी ऐसे बार बार उल्टी क्यों कर रही है? छोड़, होगी। एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, बार बार थोड़ी हो सकती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों बात करती तू मम्मी के बारे में ये सब? मेरा दिमाग खराब नहीं हो, मैं सच बोल रही हूँ। बदतमीज, तू
तुझे शर्म नहीं आती? वो भी मम्मी के बारे में ऐसे बात करते हुए। सुन, आज के बाद तूने अगर मम्मी के बारे में ये सब बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी आप देख लेना, आज नहीं तो कल आपको पता चल ही जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ। देखो दीदी। अरे हाँ, ये तो मम्मी को सच में उल्टी हो रही है। मम्मी। हाँ बेटा। क्या हुआ? सब ठीक तो है? दीदी कुछ भी ठीक नहीं है, जो मैंने बोला था ना वो ही ठीक है। बेटा क्या कह रही तू? क्या ठीक है? कुछ मुझे भी तो बता। मम्मी, आपसे एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? पूछ बेटा, क्या बात है? बोल बेटा, क्या बात होगी? दीदी पूछो ना। देखो मम्मी, बुरा मत मानना, ये नहीं कह रही, छोटी भी कह रही थी। जब छोटी ने मुझसे कहा और मैंने आपको देखा तब मुझे एहसास हुआ आप पेट से हो। ये सब कहते हुए तुम दोनों को शर्म नहीं आई? अपनी माँ पे लांछन लगा रही हो। यही सब सुनने के लिए मैंने तुम दोनों को पाला पोसा था कि तुम एक दिन अपनी माँ पे लांछन लगाओगी। बहुत ही अच्छा किया तुम दोनों ने ये सब बोलकर। तुम दोनों की बातें सुनकर मैं इतनी खुश हूँ कि शायद कोई नहीं हो सकता। मम्मी आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि प्रेग्नेंट नहीं हो आप। इसका मतलब आप पेट से हो? अब हमें ना आपको मां कहते हुए शर्म आ रही है। ठीक। हाँ बेटी, मैं पेट से हूँ, पर मैं पापी नहीं हूँ। तुम पेट से भी हो और तुम पापी भी नहीं हो, लेकिन जो तुम्हारे पेट में पल रहा है ये पाप नहीं तो और क्या है? बताओ ना, बताओ। ठीक है बेटी, मैं बताऊंगी, लेकिन सुबह तक का तुम इंतजार करो और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। दीदी यहाँ कैसे बाहर टहल रहे हो ठंड में? छोटी, क्या बताऊं, मैं ये सोच रही हूँ कि मम्मी जी से कैसे पूछूं। उन्होंने हमें सुबह तक का इंतजार करने के लिए बोला था ना। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, पूछूं तो पूछूं कैसे? पर दीदी पूछना तो पड़ेगा ही ना। एक काम करते हैं, दोनों चल के पूछते हैं। नहीं दीदी, मुझे तो डर लग रहा है, कल मम्मी ने आपको थप्पड़ मार दिया था। छोटी, मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि मम्मी ने कल मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन हमारा पूछना भी तो जरूरी है। अरे आगे जाके मम्मी को बच्चा हो गया तो ये समाज वाले हमें क्या कहेंगे? हम तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, कैसी कैसी बातें बनाएंगे समाज वाले। हाँ दीदी, आज नहीं कल ये तो होना ही है। जब हमारे पापा नहीं है तो बच्चा कैसे होगा? हम समाज वालों को क्या ही जवाब देंगे? छोटी, जो होगा देखा जाएगा। हम ना एक काम करते हैं, मम्मी के पास जाकर उनसे पूछते हैं। हाँ दीदी चलो। मुझे पता है बेटा, तुम क्या जानना चाहते हो। हाँ मम्मी, हमें सब कुछ जानना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमें सच सच बताना। मम्मी कम से कम इस लायक तो छोड़ दो कि हम किसी के घर आ जा सके, किसी से बातचीत कर सके। मम्मी, अब आप बोलती क्यों नहीं हो? ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? आपकी चुप्पी का मतलब हमें समझा रहा है कि आप गलत हो। तो ये जानना चाहते हो ना कि ये बच्चा किसका है? हाँ हम जानना चाहते हैं ये बच्चा किसका है। जब हमारे पापा नहीं है तो बच्चा है किसका? ठीक है,
मैं बता देती हूँ तुम्हें, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती थी। लेकिन मम्मी क्यों नहीं बताना चाहती आप? इसलिए कि तुम्हारा बाप एक निर्दोष चोर है। चोर? लेकिन मम्मी हमारे पापा की तो डेथ हो चुकी है। नहीं, तुम्हारे पापा मरे नहीं है। पुलिस ने उन्हें झूठे अपराध में जेल में भेज दिया और एक दिन उन्हें मौका मिला, वो जेल से फरार हो गए। मम्मी, जब पापा जेल से फरार हो गए तो वो घर पर क्यों नहीं आए? मम्मी बताओ ना प्लीज, पापा कहाँ है? और एक बात मैंने तुम दोनों को इसलिए नहीं बताई कि तुम्हारे दिमाग में कोई भी गलतफहमी ना आए कि तुम्हारा बाप एक चोर है। खुद तुम्हारे पापा ने मना कर दिया था कि मेरी दोनों बेटों को ये बात मत बताना। लेकिन मम्मी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमें पापा से मिला दो। ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवा दूंगी। मम्मी, अब सारे काम छोड़ो, हमें अपने पापा से अभी मिलना है। बताओ ना मम्मी, प्लीज, कहाँ है हमारे पापा? ठीक है, चलो। चलो। हे भगवान, ऐसे मैंने कौन से बुरे कर्म कर दिए जो मैं अपनी बच्चियों से भी नहीं मिल सकता। ऐसा भागा बाप हूं मैं, अपनी बच्चियों से दूर रहना पड़ रहा है मुझे। भगवान, तू तो जानता ही है मैंने कोई चोरी नहीं की, फिर मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे भगवान? क्यों? कहाँ है हमारे पापा? पापा, आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बहुत दिनों से हमें अपने पापा की कमी महसूस हो रही थी, अब हमारे पापा हमें मिल गए हैं, हम कहीं नहीं जाने देंगे अपने पापा को। नहीं बच्चे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम आपको बहुत मिस करते हैं। सबके पापा उनके साथ खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और हम आपके बिना नहीं रह सकते पापा। बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब घर चलो जी, बहुत दिन हो गया आपको भटकते भटकते। हाँ दीपा, अब मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर पे रह सकता हूँ। मतलब अब तुम घर पे रह सकते हो हमारे साथ में? हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है, बस तूने मेरी सारी मुरादें सुन ली। हाँ दीपा, अब मैं घर जा सकता हूँ क्योंकि पुलिस ने जिस अपराध में मुझे गिरफ्तार किया था उसका असली मुजरिम वो पकड़ा गया है और पुलिस ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। पापा चलो घर चलो, अब हमारे पापा हमारे साथ रहेंगे। और ये तो तकदीर है, अगर अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा समय भी नहीं रहता। अब जो हुआ सो हुआ, घर चलो पापा, चलो। हाँ बच्ची, चलो। हाँ पापा चलो।